जय हिंद। हावड़ा एक ऐसे स्टेशन है जहां भारत के तमाम राज्यों से ट्रेन आती है और बस सुविधा भी है, और उसी बीच लॉन्च की जो व्यवस्था है ना वो भी है। हावड़ा से कुछ डिस्टेंस में, जैसे कि आप समझ सकते हैं भूतनाथ हो गया, या फिर आप बहुत सारे लॉन्च एरियाज जो है वहां पे आप जा सकते हैं। बाबू घाट हो गया, और भी बहुत सारे लॉन्च स्टेशन है, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां के लिए लॉन्च की व्यवस्था है हावड़ा स्टेशन के ठीक निकट से। और एक सबवे का निर्माण किया गया था महज आज से बहुत साल पहले। जिस सबवे का उद्घाटन किए थे उस टाइम सीपीएम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ज्योति बसु जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था उस अंडरपास का। उस अंडरपास की स्थिति अभी ऐसी है ना, इतनी जर्जर हो चुकी है कि जो सच में ऐसा लगता है कि यहां से कोई अधिकारी पास नहीं करता है, कोई अधिकारी जाके देखता नहीं है वहां पे कि उसकी स्थिति कैसी है। सबसे पहला, पत्ताखोर का अड्डा। तमाम जगहों पे आपको देखने के मिल जाएंगे तरह तरह के नशे के पदार्थ, आपको विजुअल में दिखेगा। जगह जगह नशे करने की पदार्थ है। सबवे के अंदर लोग सोए हुए हैं, ड्रेन का पानी वैसे ही है। उसके अंदर में वो बहुत पहले से टिकट काउंटर हुआ करता था, उसको बंद करके नया टिकट काउंटर किया गया और उसको बस रास्ते के तौर पे यूज किया जाता है कि हावड़ा स्टेशन से जो भी व्यक्ति निकलते हैं वो उसी सहारे, अंडरपास के सहारे एक ही बार लॉन्च घाट पे उठ जाते हैं। उस लॉन्च घाट की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है ना, जो सच में सही से अगर देखा जाए सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और गंदगी इतनी है ना कि आप अगर वहां से एक बार गुजर जाएंगे ना तो शायद दोबारा वहां से नहीं आएंगे। लेकिन लोगों की मजबूरी ऐसी हो गई है ना, लोग नहीं चाहते हैं हावड़ा स्टेशन से लॉन्च घाट के लिए 2-3 रॉ का जो लाइन है ना, रास्ता है, उसको पार करके जाना पड़ता है। लोग ये चीज नहीं चाहते हैं। वो लोग स्टेशन में उतरते हैं ट्रेन से और सीधा अंडरपास का रास्ता पकड़ के लॉन्च घाट पहुंच जाते हैं। मतलब नाक पे कपड़ा डाल के ना उन लोगों को अंडरपास पार करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति है हावड़ा के अंडरपास की। केएमडीए, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडरटेकिंग में है ये अंडरपास, लेकिन उसकी स्थिति इतनी जर्जर है। वहां पे बड़ा बड़ा कागज में होर्डिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे नशा नहीं करना है, और उसके बगल में ही नशीले पदार्थ गिरे हुए हैं। मतलब गंदगी इतनी फैल गई है, कोई टॉयलेट कर दे रहा है, कोई तरह तरह की गंदगी फैला दे रहा है। ऐसी तमाम जो है ना, मतलब आपत्तिजनक चीजें है ना वहां आपको मिल जाएंगी, लेकिन किसी अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती है वहां पे, उसकी साफ सफाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से इतना तो अनुरोध रहेगा ही कि उस अंडरपास से ना पर डे सैकड़ों सैकड़ों लोग आना जाना करते हैं, बच्चे आना जाना करते हैं, महिलाएं आना जाना करती हैं। उस अवस्था में उस अंडरपास को छोड़ दिया गया है। अनुरोध रहेगा कम से कम उस अंडरपास को ना ठीक किया जाना चाहिए, उसको सही सलामत किया जाना, उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं वहां पे सीसीटीवी की जरूरत जो है ना वो सबसे ज्यादा है। वहां पे सीसीटीवी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पत्ताखोर का अड्डा बनते जा रहा है, वहां पे लोग बिस्तर लगा के सो जाते हैं पत्ताखोर लोग वहां पे, जब तक छिनताई हो सकता है, जिसको जिसको ब्लेड लग सकता है। अंदर में कोई प्रशासन के अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, कोई पुलिस के अधिकारी वहां उपस्थित नहीं रहते हैं। सिर्फ एंट्री गेट के सामने आरपीएफ के अधिकारी रहते हैं, तो वो तो एंट्री गेट के ऊपर में रहते हैं क्योंकि वो रेल का एरिया पड़ जाता है। अब आप अंडरपास में एंटर करते हैं ना, अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसको फर्क पड़ता है? अगर कोई बैग भी छिनताई हो जाता है ना, किसको फर्क पड़ता है? यहाँ पे इसी चीज को लड़ाई हो जाती है कि वो रेल के एरिया में छिनताई हुआ था या पुलिस गोलाबारी थाना के एरिया में छिनताई हुआ था। इस चीज पे बस आर्गुमेंट होता है, लेकिन जिस व्यक्ति का बैग छिनताई होता है ना उसको फायदा नहीं होता है, उसको उसका बैग रिकवर नहीं करके दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है ना इस अंडरपास को ना मरम्मत करने की, अच्छे लाइट की व्यवस्था करने की। गंदगी इतनी है ना, मतलब वहां से कोई क्रॉस करे ना नाक पे रुमाल डाल के क्रॉस करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति हो चुकी है हावड़ा के इस अंडरपास की। और ये अहम अंडरपास है जिसका लोग मुख्य इस्तेमाल करते हैं। सीधा हावड़ा स्टेशन से लॉन्च घाट तक का ये अंडरपास है और इसका लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक इस लॉन्च घाट के निकलने के राइट साइड में भी दुकान है, लेफ्ट साइड में भी दुकान है, लेकिन उन लोग से क्या मतलब है? जो हॉकर वहां पे हॉकरी करते हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं है कि अंडरपास के अंदर में क्या स्थिति है। गंदगी भरी पड़ी हुई है, जहां तहां नाली का पानी गिरा पड़ा है, ना सही टाइम पे ब्लीचिंग किया जाता है, ना ही स्प्रे किया जाता है। डेंगू मलेरिया की स्थिति ऐसी ही जर्जर है। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही लोग डेंगू मलेरिया से मतलब आक्रांतिक हो रहे हैं। उसके बीच में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऐसे अंडरपास की, जो अहम अंडरपास। आप समझ सकते हैं कि सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको उद्घाटन किया, तो महज ये कितना साल पुराना है और इसकी जिम्मेदारी सीएमडीए की थी उस टाइम, अभी केएमडीए की है। सिर्फ डिपार्टमेंटल नाम चेंज हुआ है, सीएमडीए की जगह केएमडीए हो गया, लेकिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं उसको और जर्जर तरीके में झोंक दिया जा रहा है और वो दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहा है। आप विजुअल में देख पाएंगे कितनी गंदगी है वहां पे, जहां तहां ठेला, जहां तहां गंदगी फैली हुई है, नशीले पदार्थ गिरे पड़े हुए हैं और मच्छर की संख्या अति अधिक है। नाली का पानी ऊपर गिरा पड़ा हुआ है, बस ऐसे ही बस चल जा रहा है। ना ही उसकी साफ सफाई होती है, ना वहां पे ब्लीचिंग किया जाता है, ना ही वहां पे स्प्रे किया जाता है, कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा अनुरोध रहेगा केएमडीए के अधिकारियों से कि इस चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। वहां से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं,
व्यक्ति सभी आना जाना करते हैं, आपके परिवार भी आना जाना करते होंगे। कहीं ना कहीं जरूरत है ना उस जगह को साफ सफाई की, एक सीसीटीवी कैमरे की, और कम से कम पुलिस अधिकारी तो होना ही चाहिए। उस ठीक सबवे के बगल में एसीपी ऑफिस है, नॉर्थ के जो एसीपी साहब उनका ऑफिस है। तो कहीं ना कहीं जब, और राइट इस साइड में हावड़ा स्टेशन इतना बड़ा एक, मतलब देखा जाए तो स्टेशनल हब है, एक हब है हावड़ा स्टेशन। उसके बावजूद भी सबवे की स्थिति ऐसी है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है ना, अगर वो सबवे से मतलब इंटर करेगा ना, इस पार से उस पार निकलेगा ना, तो समझ जाएगा क्या स्थिति में रखा गया इस अंडरपास को। तो इससे हमारे हावड़ा की उन्नति नहीं होगी। लोग कहीं भी जाएंगे ना तो नेगेटिविटी फैलाएंगे, पॉजिटिविटी नहीं फैलाएंगे। तो केएमडी के अधिकारियों से अनुरोध है, कम से कम इस सबवे को साफ सफाई जरूर करवानी चाहिए, और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जरूर अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पे इतनी गंदगी है, इतने मच्छर है, इतने मतलब बैड स्मेल वहां से आते हैं ना। उसके साथ पत्ताखोर का वो अड्डा बनते जा रहा है। अगर अभी से उसको नहीं रोका गया तो आगे चल के एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है वहां पे। तो अनुरोध रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों से और केएमडीए के जो भी अधिकारी है, कम से कम इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जय हिंद।